नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जैसा कि कश्मीर में जो हमला हुआ और 28 लोगों की निर्मम हत्या की गई, उसी के विरोध में आज यहाँ पर दिल्ली ऑटो टैक्सी विंग से रवि राठौर जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आइए हम बात करेंगे कि वो क्या इस मामले में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये जो आज आप हजूम देख रहे हैं, आज दिल्ली युवा प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता और युवा संगठन के दिल्ली के, हरियाणा के सभी मेरे भाई, छोटे बड़े और मेरे गणमान्य नेतागण सब विरोध में जो कुलगाम में हुआ, जो हमारे 28 बहन, हमारी माएँ, हमारे भाइयों, हमारी बेटियों के साथ जो निर्मम हत्या हुई है, उसके विरोध में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरा देश आज विरोध में है, अकेले हम ही नहीं हैं। आज हर वो आंख नम है जिसके घर में बहन बेटी है। मैं जब वो वीडियो देखता हूं तो पता नहीं क्यों अपने आप ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि हम भी बहन बेटी वाले हैं। मगर जो उन्होंने निर्मम हत्या की है, हम सरकार से सिर्फ इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, सरकार को बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं। आज सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सब एक साथ खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी, इनको घुस के मारो, घुस के निकाल के लाओ। वे किसी भी बिल में बैठे हों, ये पाकिस्तान को अब ख़त्म कर देना चाहिए। ये जोंक की तरह चिपट रहा है, ये कीड़ा है, ये करे नाली का कीड़ा है, ये सुअर है, सुअर। तो गंदगी को साफ करना चाहिए। अब देश का हर एक नागरिक, हर जन बच्चा सब आपके साथ खड़ा है। नहीं, आपको क्या लगता है ये अभी हो रहा है? ये तो 1947 से लेके अभी तक धीरे धीरे होता ही चला आ रहा है। देखिए ऐसा है कि जो छोटी छोटी खबरें होती है वो हम तक नहीं पहुंचती, ये बात सही है, देश की जनता तक नहीं पहुंचती। मगर जब इस प्रकार की कोई निर्मम हत्या होती है तो पूरा आक्रोश पूरे देश में हो जाता है। पूरा देश का जन बच्चा, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सब एकत्रित हो जाते हैं। तो इसीलिए ये पहले ऐसा नहीं कि भाई पहले नहीं हुआ, मगर इस प्रकार से निहत्तों को गोलियां मारना, ये टेररिस्टों का हमेशा से सामना फौजी से हुआ है। इस बारे को नई चीज ये भी हुई है। उन कायरों से हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बाप में दम है ना, असल बाप की औलाद हो तो हमारी सेना के सामने आके भिड़ के देखो, हमारे देश के नागरिकों से आके भिड़ के देखो। अगर तुम असल बाप के हो तो, मगर तुम सुअर हो तो सुअरों वाली हरकत करोगे। लेकिन इस बार एक ये जो हत्या है कई बार हो चुकी है, पहले भी आपने खबरों में सुना है, अभी भी। लेकिन इस बार जो एक नई चीज हुई है वो ये हुई है कि उनकी जाति पूछकर कि आप कौन हो, अगर हिंदू है तो गोली मार दी। जाति पूछ के जो ये किया है वो सिर्फ हमारी और आपकी और पूरे देश की जो एक लड़ाई करने वाली बात है कि हिंदू मुसलमान हो या मुसलमान हिंदू हो या और जातियां हो, आपस में लड़ें। ये हम और आपको सोचना है कि कोई किसी को गोली मारेगा, उसको जान से मारना, उसको जाति से क्या लेना। वहाँ तो एक मुसलमान भी मारा गया, सही बात है। उसने अपने टूरिस्टों की रक्षा करने के लिए गोली बंदूक हाथ से छीनी, उसको भी मार दिया। तो इनका कोई धर्म दिमान नहीं है, इनकी कोई जाति नहीं होती, इनको सिर्फ एक अपना जो है ये कायराना हरकत करनी है, वो इन्होंने की। तो ये जो पूछ के करना, ये सिर्फ हमें और आपको आपस में लड़ाने वाली बात है कि हिंदू मुसलमान करके देश का सौहार्द जो आज कश्मीर पनप रहा था। आज सबसे बड़ी बात ये देखिए, कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश में अमेरिका के उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी इसी समय भारत में थे। तो इन्होंने जानबूझ के इस प्रकार का काम किया कि भारत बदनाम हो, मगर देश हमारा है, अखंड भारत है, ये कभी बदनाम नहीं हो सकता। नहीं तो कि ये बात यही काम करते हैं कि बदनाम होने के लिए? ये आज पहली बार नहीं है, पहले भी इतनी बार हुआ, तो क्या हर बार ये देश को बदनाम करने के लिए हर बार इनकी मंशा यही है कि भारत को कहीं ना कहीं झुकाने की या बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये कायराना हरकत कर करके। तो अब तो अत हो गई है। अब तो सरकार को चाहिए, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इनको पाकिस्तान POK जो हमारा है और वो हमारे पास आना चाहिए। यही आज पूरे देश की मांग है। तो आप चाहते हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई हो जाए? एकदम हम नहीं चाहते, पूरा देश चाहता है, ये बच्चा भी चाहता है। देखो ये भी आया, ये बच्चा पढ़ने वाला बच्चा, ये भी चाहता हूँ कि आर और पार हो जाए, हमारे देश और उन देशों की लड़ाई हो। आपको कितना दुख है कि आपके जो देश के लोगों को? अंकल जी, मेरे को बहुत दुख है कि हमारे देश के कुछ लोग टूरिस्ट मरे हैं, उनकी तो कुछ गलती ही नहीं थी, जिन्हें मार दिया ऐसी। वो तो अभी से दुख नहीं हमको, जब पुलवामा का हमला हुआ था, पहले भी जम्मू कश्मीर में ऐसे ही मारा था, पहले भी कश्मीर में ऐसे ही मार दिया था। टाइम कदम उठा लिया होता तो आज ये नहीं आती। वो पहले अगर बंटवारा ना हुआ तो होता ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता।
बंटवारे के चक्कर में हो चुका है ये, जो उनके लोग और वो निकाल रहे हैं, जुलूस उलूस लेते हैं हमारे देश से। तो इस बार जो आपने देखा नहीं था बांग्लादेश वालों ने कैसा हाल करा था हमारे देश के हिंदुओं का। यानी कि आप भी चाहते हैं कि कुछ लोग जो वो हैं उस जाति के लोग हैं वो आतंकवादी हैं और हमेशा आतंकवाद फैलाते हैं। वो Yes, sir. नहीं है ना, सलमान खान ने डायलॉग मारा है, तुम दूध मांगोगे खीर देंगे, तो वो सीन करना चाहिए उनके साथ। हाँ, वही उन्हें सीन अब आ पक्का चुका है। छेड़ना चाहिए। वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं और आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, टिट फॉर टैट कर रहे हैं, तो फिर उनमें और आप में फर्क क्या वो है? वो तो चीज अलग। वो ये बताओ, आप हमें मारोगे तो हम पिट लेंगे, ये चीज नहीं होना। तो गांधी जी ने क्या बोला था, अगर एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा भी उसकी दर कर दो। वो गांधी जी वो अलग वो होते, हम वो उस चीज के नहीं है। भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं ना, मैं उनका दिल से मानता हूँ। सिखाइए कि कोई हमें मारे, एक बार सह लो, दूसरी बार सह लो, तीसरी बार सीधा मारो उसे। तो हम कई बार पिट चुके, इससे बढ़िया हम आ रहे और पार कर रहे सीधा। तो ये देश के युवा हैं, छोटे बच्चे हैं, टीनेजर हैं, ये भी चाहते हैं कि जो हमारे देश के जो लोगों को निर्मम हत्या की गई है उन लोगों का बदला जो सरकार लिया जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जवाब मेहरबान। वरना एक काम करे, वो बोलता हमारे यहाँ के नहीं है, तो वो इंसान कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मानते ये है चीज़, उन लोग आए कहाँ से? आए कहाँ से? सर जी पाकिस्तान में भी तो हत्या हमारे कर दे, अगर इस टाइम कदम नहीं इंडिया वालों के हत्या कर दे, वो खुद कर लेंगे। अभी तो वो पकड़े ही नहीं गए हैं, पकड़े जाए ना सीधा। पकड़े कहाँ से जाएंगे? वो है वहाँ के, है ही नहीं मांगे। वहाँ के ही बंदे, वो पकड़े कहाँ से जब जाएंगे? मोदी जी कदम उठाए तो क्यों नहीं पकड़े जाएंगे? वो पाकिस्तान के जो बंदे हो ना, तड़पा के मारा जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगा मोदी जो देश के बच्चों की, युवाओं की, सभी की ये रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि जो हमारे देश के लोगों की निर्मम हत्या की गई है उसका बदला लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।